थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक किला बना हुआ है। इस किले को जाना जाता है गोल्डन फोर्ट के नाम से या जैसलमेर के किले के नाम से। सूरज की किरणों से सोने की तरह चमकने वाला यह किला जैसलमेर में पड़ता है और जैसलमेर के राजपूतों की आन बान और शान का प्रतीक है। इस दुर्ग को उन्होंने बनाया था दुश्मनों से बचाने के लिए। किले ने अपने इतिहास में कई बड़े बड़े हमले देखे। इन हमलों में एक हमला था अलाउद्दीन खिलजी का हमला। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसलमेर किले की उस लड़ाई के बारे में जिसने अलाउद्दीन खिलजी को नाको चने चबवा दिए थे। क्यों हुई थी ये लड़ाई और किले की किन खासियतों की वजह से अलाउद्दीन ने इसे जीतना चाहा था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह किला बनवाया गया था 12वीं सदी में। बात है साल 1156 की, जब जैसलमेर के महरावल जैसल सिंह भाटी अपने जैसलमेर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला बनवाना चाहते थे। वो एक ऐसी जगह देख रहे थे जो ऊंचाई पर हो, जहां से दुश्मन को आसानी से देखकर उन पर हमला किया जा सके। असल में जैसलमेर से पहले भाटी राजपूतों की राजधानी लोद्रवा थी। यहाँ पर बार बार हमले होते थे, इसलिए उन्हें एक नया किला चाहिए था। इस खोज में उन्हें दिखी त्रिकुटा पहाड़ी, जो रेगिस्तान के बीच काफी ऊंची पहाड़ी थी। जैसल सिंह ने इसी जगह को किले के लिए चुना और एक ऐसा किला बनवाया जो आसानी से रेगिस्तान में ऐसे छिप जाता था जैसे कि वो इसी का हिस्सा हो। इसके पीछे की वजह यह थी कि इस किले को पीले बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, जिस पर जब धूप पड़ती थी तो ये सोने की तरह चमकता था। लेकिन किला सिर्फ खूबसूरत नहीं था दोस्तों, बल्कि बहुत मजबूत था, क्योंकि राजपूत राजाओं को बहुत अच्छे से पता था कि जल्दी ही इस किले को चुनौती मिलेगी। 250 फीट ऊंचा और 30 फुट लंबी दीवारों से घिरे इस किले को ऐसे किसी भी मुसीबत से बचने के लिए ही बनाया गया था। और आगे चलकर यही हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी जैसलमेर के किले पर और इस शहर की तरक्की पर। दोस्तों, जिस वक्त यह किला बनवाया गया था उसके कुछ ही वक्त बाद दिल्ली पर सुल्तानों का राज स्थापित हो चुका था और इसी क्रम में आगे दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने सुल्तान बनते ही देश के कई हिस्सों को जीतना शुरू कर दिया था और इसी टाइम पर इसकी नजर पड़ती है जैसलमेर पे, क्योंकि यहां से होकर गुजरने वाला कारवां दिल्ली से अफगानिस्तान और दूसरे पश्चिमी देशों तक व्यापार करते थे। खिलजी ने जब गुजरात के विद्रोह को दबाया, उसके बाद उसकी नजरें जैसलमेर पर पड़ी। यह किला राजस्थान के उस हिस्से में था जहां से उसे व्यापार और युद्ध के लिए एक फेवरेबल रास्ता मिल सकता था, जिसकी बदौलत जैसलमेर के राजपूतों को काफी ज्यादा पैसा मिलता था। अब इस ट्रेड पर कंट्रोल करने के लिए और जैसलमेर को अपने कब्जे में करने के लिए इस किले पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। इसीलिए साल 1299 में अलाउद्दीन ने इस किले पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी का मकसद बहुत साफ था, किले को जीतना और जैसलमेर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाना। लेकिन खिलजी को अंदाजा नहीं था कि वो जिस किले की तरफ बढ़ रहा है वो सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि राजपूतों की शान और उनकी आत्मा का अडिग प्रतीक है। जैसे ही भाटी राजपूत राजा महरावल जैतसी को खिलजी के आने की खबर मिली, वो सावधान हो गए। उन्हें अच्छे से पता था कि दिल्ली की विशाल सेना के सामने उनकी सेना बहुत छोटी है। लेकिन जैतसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके सरदारों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ने को चुना। इधर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था। खिलजी ने प्लान बनाया कि वो चारों ओर से किले की दीवारों पर हमला करेगा, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। दरअसल ये जो किला था ये ऊंची त्रिकुटा पहाड़ी पर बना हुआ था और इसकी किलेबंदी बहुत मजबूत थी। किले में 7 गढ़ थे और 4 एंट्री गेट थे: गणेश पोल, अक्षय पोल, सूरज पोल और हवा पोल। इन सब पर महरावल की सेना थी जो दीवारों तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पहुंचने नहीं दे रही थी। असल में खिलजी की सेना किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जा रहे थे। जैसलमेर किले के अंदर अगर सेना आ भी जाती उस वक्त तो भी खिलजी के लिए दिक्कत थी, क्योंकि किले के अंदर राजपूत योद्धाओं ने किले की हर गली और हर मोर्चे को मजबूत कर रखा था। हर जगह पर सेना तैनात थी। इस बीच राजपूतों ने छापा मार लड़ाई की तकनीक अपनाई। राजपूत लड़ाके क्या करते थे, रात के अंधेरे में वो निकलते, दुश्मन की सेना पर अचानक अटैक करते
और वापस किले में घुस जाते। इस तरह के छोटे छोटे हमलों से वो दुश्मन की ताकत को कम कर रहे थे और साथ ही उनकी फूड सप्लाई को भी खराब कर रहे थे। खिलजी की सेना राजपूतों की इस चाल से परेशान हो गई थी। खिलजी की सेना से यह संघर्ष महीनों तक चलता रहा। दोनों के बीच में जंग चलती रही। किले की दीवार को तोड़ पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच वो हुआ जो राजपूत राजाओं की एक वक्त में सबसे बड़ी कमजोरी थी। दरअसल राजपूत राजा किले में बंद होकर जंग लड़ा करते थे। इससे दुश्मन को फायदा यह मिलता था कि दुश्मन किले का कांटेक्ट बाहर की दुनिया से काट देता था। नतीजा यह होता था कि अंदर बैठी सेना और जनता के लिए धीरे धीरे रसद कम होती जाती थी। जैसलमेर के केस में तो कई महीने बीत चुके थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब रसद धीरे धीरे कम होती ही जा रही थी और पानी की भी कमी हो गई थी। दुश्मन का घेरा बहुत मजबूत था। राजपूतों के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो सरेंडर कर दें या फिर युद्ध लड़ते रहे। इस हालत में राजपूतों ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते थे। मेहरावल जैतसी और राजपूत सरदारों ने तय किया कि वो साका करेंगे। साका यानी कि आखिरी लड़ाई, आर या पार की लड़ाई। लेकिन दोस्तों, इस साका से जुड़ी हुई एक और दर्दनाक घटना थी। जब राजपूत योद्धा साका करते थे तो उनके साथ राजपूत महिलाएं जौहर करती थी, यानी कि दुश्मन से बचने के लिए आग में अपनी आहुति दे देती थी। जैसलमेर में भी यही किया गया। किले के भीतर की महिलाओं ने जौहर का संकल्प लिया। रात के अंधेरे में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया और किले की महिलाओं ने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए खुद को उस अग्नि में समर्पित कर दिया। राजस्थान की लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस जौहर में मेहरावल जैतसी की रानी के साथ 24,000 राजपुतानियों ने अपना बलिदान दिया था। जौहर के बाद अगले दिन राजपूतों ने साका किया। केसरिया कपड़े पहनकर वो खिलजी की सेना पर टूट पड़े। लेकिन जैसे कि पहले से तय था, खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी और आखिरकार राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी हार गए। किला खिलजी की सेना के हाथों में चला गया। दोस्तों, इस युद्ध में भले ही वो किला हार गए हों, लेकिन राजपूतों की वीरता और उनका साहस अमर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी किला जीतने में कामयाब तो रहा, लेकिन उसे पता था कि उसने एक ऐसा युद्ध लड़ा है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। यह युद्ध न केवल जैसलमेर के इतिहास का हिस्सा बन गया, बल्कि राजपूतों की आत्मसम्मान और वीरता का भी प्रतीक बन गया। दोस्तों, आज भी जैसलमेर किले की ये लड़ाई राजस्थान की लोक कथाओं में अमर है। राजपूत महिलाओं और राजपूतों के बलिदान की गाथा आज भी वहां सुनी और सुनाई जाती है और जैसलमेर किला आज भी उनकी वीरता का गवाह बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जैसलमेर किले में हुई लड़ाई की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और भाटी राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।